आज अगर आप भारत की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको दो तस्वीरें साथ साथ दिखेगी। एक तरफ चमकता हुआ 5G इंडिया और दूसरी तरफ सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा भारत। दुनिया में जंग छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है भारतीय रसोई में। आज अगर किसी चीज ने भारत को सबसे ज्यादा परिभाषित किया है तो वो है कतार। जी हाँ, रेलवे स्टेशन की कतार, अस्पताल की कतार, कॉलेज एडमिशन की कतार, नोटबंदी की कतार, कोविड की कतार और अब गैस सिलेंडर की कतार। दुनिया में मिसाइलें गिर रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा धमाका अगर कहीं सुनाई दे रहा है तो वो है भारतीय रसोई। जरा इस तस्वीरों को समझिए। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है और दूसरे हाथ में 14 किलो का खाली सिलेंडर। मोबाइल में गैस बुक करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन डिलीवरी आने में लग जाते हैं 5 दिन, कभी कभी 10 दिन। और इस इंतजार में कोई सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा है, कोई सिलेंडर कंधे पर उठाए घूम रहा है, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये वो देश है जो चांद पर पानी ढूंढ रहा है, लेकिन उसी देश में एक पिता अपने बच्चों के लिए रोटी पकाने का इंतजार कर रहा है। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? लड़ाई तो ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, मिसाइलें गिर रही है, तेल अवीब में है, लेकिन रसोई क्यों बुझ रही है भारत में? इसका जवाब छुपा है एक जगह में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है और भारत अपनी गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले जहाजों पर निर्भर करता है। जब जहाज रुकते हैं तो सिर्फ समुद्र नहीं रुकता है, रुक जाती है भारत की रसोई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी शुरू होती है कालाबाजारी से। गैस एजेंसी के बाहर बोर्ड लगा है, स्टॉक खत्म, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000-2500 रुपए में ब्लैक में बिक रहा है। यानी संकट आया नहीं, सिस्टम के गिग पहले मंडराने लगते हैं। अमीर आदमी क्या करता है, वो ब्लैक में खरीद लेता है। गरीब क्या करता है, वो लकड़ी और उपले जला देता है। लेकिन बीच में फंसता कौन है? मिडिल क्लास, वो आदमी जो ना तो ब्लैक में खरीद सकता है और न ही चूल्हा जला सकता है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो थोड़ी डराने वाली है। ढाबों में फिर से मिट्टी के चूल्हे जल रहे हैं, चाय वाले फिर से लकड़ी जला रहे हैं। जिस देश ने धुएं से मुक्ति का सपना देखा था वो फिर से धुएं वाले युग में लौटता हुआ दिख रहा है। हम 5G की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर फूकनी और कोयले की आवाज सुनाई दे रही है। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है? नहीं, दुनिया के कई देश परेशान हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, सब जगह गैस की चिंता है। लेकिन फर्क क्या है? उन देशों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक है और हमारे यहाँ एक हफ्ते की सप्लाई रुकी है। और देश कतार में खड़ा हो गया। रात के 2 बजे एक पिता सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ा है। क्यों? ताकि सुबह उसके बच्चे टिफिन बना सके। उसे समझ नहीं आता वो ऑफिस जाए या गैस की लाइन में खड़ा रहे, वो फीस भरे या ब्लैक में गैस खरीदे। ये सिर्फ गैस की लाइन नहीं है, ये उस मिडिल क्लास की बेबसी है जो हर संकट में सबसे पहले कुचला जाता है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। ये हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन जब तक हमारी रसोई की दाल रोटी विदेश की जंग पर निर्भर रहेगी, तब तक विश्व गुरु का सपना अधूरा रहेगा। उम्मीद है सरकार जमाखोरी पर डंडा चलाएगी, सिस्टम को ठीक करेगी और इस देश को कतार से बाहर निकालेगी। तब तक अगर आप भी लाइन में खड़े हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप भारत में हैं और यहाँ कभी कभी जिंदगी भी कतार में ही मिलती है। क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद।